भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने उदयपुर में लोकसभा प्रत्याशी मन्नालाल रावत की नामांकन रैली में पहुंचकर विशाल जनसभा को संबोधित किया और अपने लोकसभा क्षेत्र चित्तौड़गढ़ की प्रतापगढ़ विधानसभा में जनसंपर्क राष्ट्रहित में भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि मोदी लहर के चलते विपक्ष के बड़े नेताओं ने पहले ही अपने हाथ खड़े कर दिए। जिन्हें टिकट मिला उन्होंने भी हाथ जोड़कर टिकट छोड़ा। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि देश की जनता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पर भरोसा है। यह अटूट विश्वास इसलिए हुआ क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 10 सालों में शासक की तरह नहीं सेवक की तरह काम किया। देश को परिवार मानकर मां भारती का गौरव बढ़ाने के लिए अपना क्षण क्षण लगा दिया और जो कहा वह किया। पहले परिवारवाद था, अब लोकतंत्र है। पहले निराशा थी, अब आशा है। पहले तुष्टीकरण था, अब संतुष्टीकरण है। पहले जहां राजपथ था, अब वहां कर्तव्य पथ है। विधानसभा चुनाव में भी मोदी गारंटी चली तो लोकसभा चुनाव में भी जनता प्रदेश की सभी सीटों पर कमल खिलाने को आतुर है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जोशी ने कहा कि पहले की सरकारों के 50 साल पर भाजपा की मोदी सरकार के 10 साल भारी हैं और इस 10 सालों में दुनिया ने भारत की ताकत और तिरंगे की शान को बढ़ते देखा। पहले हम दुनिया का अनुसरण करते थे, आज दुनिया भारत का अनुसरण करती है। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भारतीय विद्यार्थियों को निकालने के लिए जब 4.5 घंटे युद्ध विराम हुआ तब दुनिया ने तिरंगे की ताकत देखी। प्रधानमंत्री मोदी जब दुनिया के किसी देश में जाते हैं तो वहां जब भारत माता की जय और वंदे मातरम का जय घोष होता है तब हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। आज का नया भारत घर में घुसकर मारता भी है तो अपने सैनिकों को सुरक्षित भी लाने की क्षमता रखता है। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 2027 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। भारत अपनी आजादी के 100वें वर्ष में दुनिया का सिरमौर बने, इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी लगातार कठोर परिश्रम कर रहे हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि 19 और 26 अप्रैल का दिन सिर्फ सांसद चुनने और भाजपा को जिताने का नहीं, देश के नवनिर्माण का दिन है, जहां विकसित भारत की नींव रखी जाएगी। पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी आधारशिला रखी है। अब दुनिया भी कह रही है कि आज सबसे तेज गति से बढ़ने वाला कोई देश है तो वह भारत है। इस दौरान कैबिनेट मंत्री हेमंत मीणा, बाबूलाल खराड़ी, राज्यसभा सांसद चुन्नीलाल गरासिया, क्लस्टर इंचार्ज प्रभुलाल सैनी, साथ ही में जिला अध्यक्ष रविंद्र श्रीमाली और चंद्रगुप्त सिंह चौहान, लोकसभा संयोजक प्रमोद सामर सहित जनप्रतिनिधि, पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और आम जनता की उपस्थिति रही। जनसंपर्क के दौरान अनेक स्थानों पर भाजपा कार्यकर्ताओं और आम जन ने सीपी जोशी का जोरदार स्वागत किया। 4 जून को 400 पार कराने वाले और उदयपुर में कमल खिलाने वाले मेरे देवतुल्य कार्यकर्ता बंधुओं, जनता जनार्दन, मातृशक्ति, युवा साथियों, पत्रकार मित्रों, मेरे पूर्व के वक्ताओं ने लोकसभा चुनाव की रणभेरी के बारे में अपनी अपनी बातें आपके बीच में रखी है। मुझे तो ये आश्चर्य हो रहा है कि प्रदेश में कांग्रेस के टिकट मिलने के बाद ये हाथ जोड़कर भाग कैसे रहे हैं। पहले तो बड़ी मुश्किल से किसी को तैयार किया कि चुनाव लड़ना है, जहां किया बड़े नेताओं ने तो हाथ खड़े कर दिए। अब के उल्टो वैरो उल्टो बाज रहे बोल के हाथ नहीं डालना, या मोदी लहर है, राम लहर है। और अब कई लोगों ने बिना पूछे ही बोले इसको उतार दो, मैंने इनको उतार दो मैदान में। मित्रों, वो तब होता है जब देश का शीर्ष नेतृत्व इस देश की 140 करोड़ जनता को अपना परिवार मानकर इस पल पल और क्षण क्षण मां भारती के लिए काम करता है। वो अटूट विश्वास और अटल विश्वास तब होता है जब जिनकी कथनी और करनी में फर्क नहीं होता है। वो अटूट विश्वास और अटल विश्वास तब होता है जब 50 वर्षों के आपके कालखंड से ये मोदी जी के 10 वर्ष सबसे भारी होते हैं। यह अटूट विश्वास तब होता है जब मोदी जी से पहले राजा हुआ करते थे, मोदी जी के बाद सेवक हैं। मोदी जी के पहले परिवार था, परिवारवाद था, मोदी जी के बाद लोकतंत्र है। मोदी जी से पहले निराशा थी, मोदी जी के बाद आशा है। मोदी जी से पहले तुष्टीकरण था, मोदी जी के बाद संतुष्टीकरण है। मोदी जी से पहले जो मुगल वाटिका थी, मोदी जी के बाद आज अमृत वाटिका कहलाती है।
मोदी जी से पहले जहाँ जॉर्ज पंचम की प्रतिमा लगती थी, आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगती है। मोदी जी से पहले जहाँ राजपथ हुआ करता था, मोदी जी के बाद आज कर्तव्य पथ होता है। सुनील शर्मा की रिपोर्ट।